खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया। तो थे उलझन में मार्ग बताया आपने, हम तो थे उलझन में मार्ग बताया आपने, हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने, हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने। आपकी मीठी दृष्टि ने हमको निहाल कर दिया, हाँ निहाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया। हम तो थे अंधेरे में दिया प्रकाश आपने, हम तो थे अंधेरे में दिया प्रकाश आपने, पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने, पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। आपकी शुभ आशीष ने हमको माला माल कर दिया, हम माला माल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा मीठे बाबा आपने। है 10, 11, 90 का प्रातः क्लास। हेडिंग दिया है मीठे बच्चे तुम अभी गॉडली सर्विस पर हो, तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताना है और स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, इसके प्रति समझाते हैं। और कौन समझाते हैं? मीठे मीठे रूहानी बच्चों के प्रति समझाते हैं।
माना जो देह भान में बैठे हुए हैं उनके प्रति नहीं समझाते। और कौन समझाते हैं? रूहानी बाप समझाते हैं। और रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, खड़े होके समझाते हैं। क्या मतलब हुआ? बैठ माना कोई तन में बैठ करके सिर्फ सुनाते नहीं है, क्या करते हैं? समझाते भी हैं। समझाने में और सुनाने में क्या अंतर होता है? सुनाना सिर्फ कनरस की बात होती है। भक्ति मार्ग में क्या होता है? सुनना और सुनाना। और ज्ञान मार्ग में क्या होता है? समझना पहले खुद और फिर दूसरों को समझाना। तो बेसिक नॉलेज में और एडवांस नॉलेज में क्या फर्क हुआ? बेसिक नॉलेज में जैसे भक्ति मार्ग में होता है सुनना और सुनाना, वो चलता है। और एडवांस में सुनने के साथ साथ समझना भी है बुद्धि से। जो कुछ भी कानों से सुना उस एक एक शब्द का कोई न कोई विशेष गुह्यार्थ है, क्योंकि भगवान का महावाक्य है। इसलिए गीता में क्या कहा गया है? गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, गुह्यते गुह्यराज सुनाता हूँ। सिर्फ गुह्य नहीं सुनाता हूँ, क्या सुनाता हूँ? गुह्य। और इसमें भी गुह्यते गुह्य। तुम सब पहले आत्मा हो। गुह्यराज भी बुद्धि में कब बैठेगा? जब पहले आत्म की स्थिति में स्थित होकर के बैठेंगे। ये पक्का निश्चय रखना है क्या कि हम आत्मा हैं। बच्चे जानते हैं हम आत्मा परम धाम से आती है। क्या छोटे मोटे धाम से नहीं आती है? कहाँ से आती है? परम धाम से। परम धाम से आती है। क्या मतलब हुआ है? जो परे से परे धाम है, जिससे परे कोई ऊंची स्टेज होती नहीं, ऐसे परे से परे धाम से मैं आता हूँ। सबकी वहाँ तक पहुँच नहीं है, उसमें भी पहुँचने वाले भी नंबरवार हैं। यहाँ शरीर लेकर पार्ट बजाने आते हैं और आत्मा ही पार्ट बजाती है। पार्टधारी कौन है? शरीर है या आत्मा शरीर का आधार लेकर पार्ट बजाती है? मनुष्य फिर समझते हैं हम शरीर ही पार्ट बजाए रहे हैं, देहभान में होकर ऐसा समझते हैं। ये है बड़े से बड़ी भूल। क्या जो मनुष्य समझते हैं कि हम शरीर हैं और शरीर से हम पार्ट बजाए रहे। इस देह भान के कारण आत्मा को कोई जानते नहीं है। इस आवागमन में हम आत्माएं आती जाती है। कौन सी आवागमन में? देह भान में घड़ी घड़ी आना और घड़ी घड़ी आत्म की स्थिति में आना।
ये आवागमन में हम आत्माएं आती जाती हैं तो बात को हम भूल जाते हैं। इसलिए बाप को ही आकर के आत्माभिमानी बनाना पड़ता है। क्या कहा? अपने आप हम नहीं बन सकते। कैसे बनते हैं? आत्माभिमानी देवता कैसे बनते हैं? बाप आकर के बनाते हैं। ऐसे नहीं बाप आकर के सुना करके चले जाते हैं 69 में और फिर हम बनते रहेंगे। ये बात रंग क्या बताया? बाप को ही आकर के आत्माभिमानी बनाना पड़ता है। माने बाप की ये भी मजबूरी है कि बच्चों को सिर्फ सुनाने से काम नहीं चलेगा, समझाने से भी काम नहीं चलेगा। क्या? सुनने सुनाने से भी नहीं और समझने समझाने से भी नहीं। फिर क्या करना पड़ता है? आत्माभिमानी बनाना पड़ता है। क्या डंडा उठा लेते हैं फिर? ये बात भी कोई जानते नहीं है। क्या बात? क्या बात? कि सुनने सुनाने समझने समझाने से नहीं मानते तो सदगुरु का कड़क पार्टी भी बजाना पड़ता है। तो बाप ही आकर के ये बात समझाते हैं। आत्मा कैसे कैसे पार्ट बजाती है। मनुष्य के मैक्सिमम 84 जन्मों से लेकर मिनिमम है 1-2 जन्म। किसके? कीड़े मकोड़ों के नहीं बताए। किसके बताए? मनुष्यों के मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म और कम से कम 1 या 2 जन्म। आत्मा को पुनर्जन्म तो लेते ही रहना है। इससे सिद्ध होता है बहुत जन्म लेने वाला बहुत पुनर्जन्म लेते हैं, थोड़े जन्म लेने वाला कम पुनर्जन्म लेते हैं। क्या? जिसका जितना ही कम जन्म होगा तो पुनर्जन्म भी कम होगा। बेहद के अर्थों में पुनर्जन्म का क्या मतलब है? जैसे बच्चे जन्म लेते हैं तो निश्चय बुद्धि बनते हैं कि ये हमारा बाप है, इससे हमको वर्षा मिलना है। तो बेहद के अर्थ में भी जिनको निश्चय बैठता है, निश्चय बुद्धि बनते हैं कि हमारा बेहद का बाप आया हुआ है, अनेक जन्मों की प्राप्ति कराने के लिए आया हुआ है, अनेक जन्मों का सुख शांति का वर्षा देने के लिए आया हुआ है। तो निश्चय बुद्धि बन जाते हैं। ये निश्चय और अनिश्चय बेहद के जन्म और पुनर्जन्म में आते ही रहते हैं। एक बार निश्चय पक्का हो जाए, अटल हो जाए, ऐसा कभी होता नहीं है। किसका? आत्माओं का। कौन सी आत्माओं का? कीड़े मकोड़ों का नहीं, पशु पक्षियों का नहीं। किसका? मनुष्य आत्माओं का। पुनर्जन्म लेते रहते हैं। जैसे नाटक में कोई का शुरू से पिछाड़ी तक पार्ट हो जाए, होता है। किसका होता है? कोई का। कोई कौन होता है? जिसका आदि से लेकर अंत तक पार्ट होता है। उसको ड्रामा में नाटक में क्या कहते हैं? हीरो पार्टधारी। कोई का थोड़ा पार्ट होता है। ये बातें कोई मनुष्य नहीं जानते। आत्मा अपने कोई नहीं जानती तो अपने बाप को कैसे जाने? आत्मा की ही बातें हैं ना। बाप है आत्माओं का। कौन सा बाप?
मनुष्यों का बाप या आत्माओं का बाप? आत्माओं के बाप का नाम क्या है? बाबा नहीं, शिव बाप। वो सिर्फ बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। बाबा आदि संबंध तब बनते हैं जब वो शरीर में प्रवेश करता है। तो बाप है आत्माओं का, उसका नाम है शिव। मेरी आत्मा का ही नाम शिव है। मेरी बिंदु रूप आत्मा का नाम क्या है? शिव। तुम्हारी भी आत्मा बिंदु रूप है, लेकिन उसका नाम शिव नहीं है। शिव माना कल्याणकारी। जो बोलेगा, जो सोचेगा, जो कर्म करेगा, उस सब में कल्याण ही कल्याण समाया हुआ है। तो बाप आत्माओं का है। कृष्ण तो आत्माओं का बाप नहीं है। क्या कहा? कृष्ण आत्माओं का बाप नहीं है। क्या है फिर? आत्माओं का भाई है। कृष्ण को निराकार तो नहीं कहेंगे। कृष्ण को निराकार नहीं कहेंगे, फिर क्या कहेंगे? वो तो साकार होता है। साकार में ही उनको पहचाना जाता है। कहाँ पहचानते हैं? पहचानने का काम कौन से युग में होता है? संगम युग में। माना संगम युग में कृष्ण की सोल को हम बच्चे पहचानते हैं कि ये हम मनुष्य आत्माओं का दादा है, बाप नहीं है। उनको साकार में ही पहचाना जाता है। क्या साकार में कैसे पहचाना जाता है? संगम युग में कैसे पहचाना जाता है? सतयुग में तो बच्चा कृष्ण के रूप में जन्म ले लेगा। वहाँ तो पहचानेंगे नहीं कि हमारा दादा है। बाप दादा कब कहा जाता है? जब एक ही शरीर में दो आत्माएं कंबाइंड होकर के पार्ट बजाती हैं। एक चंद्रमा के रूप में मस्तक में दिखाई जाती है, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा माना कृष्ण की सोल, और दूसरी शिव बाप, जो साकार तन में आकर के प्रत्यक्ष होता है। निराकारी स्टेज में कैसी स्टेज में प्रत्यक्ष होता है? निराकारी स्टेज में प्रत्यक्ष होता है। ब्रह्मा का एक भी चित्र निराकारी स्टेज का नहीं है। क्या? जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक धर्म पिताएं निराकारी स्टेज में दिखाए गए हैं, ऐसे निराकारी स्टेज में एक भी ब्रह्मा का चित्र नहीं होता, क्योंकि वो कृष्ण की सोल है, धर्म पिता की सोल नहीं है। तो उनको साकार में ही पहचाना जाता है। और मेरे को कब पहचानते हैं? मैं शिव निराकार हूँ, भले साकार तन में भी आता हूँ, तो जब तक निराकारी स्टेज वाला न बनूं तब तक मेरे को कोई पहचान नहीं सकते। निराकारी स्टेज में जब स्थिर होता हूँ, ऐसी स्टेज सबको दिखाई पड़ती है, तब मेरी बच्चों को पहचान होती है। आत्मा तो सबकी है, हर एक आत्मा में पार्ट तो नुदा हुआ है। क्या पार्ट नुदा हुआ है? साकारी रहने का या निराकारी रहने का। कोई 100% निराकारी स्टेज में रहने वाली आत्मा है,
और कोई फिर नंबरवार स्टेज में रहने वाली निराकारी आत्माएं हैं। 100% निराकारी स्टेज में सदैव रहने वाली कौन है? जिसका नाम है सदाशिव। उसका नाम क्या है? शिव बाप। आत्मा में हरेक में पार्ट रुका हुआ है। ये बातें तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है जो समझाए सकते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं ने 84 जन्म कैसे लिए हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा तो परमात्मा। भक्ति मार्ग में क्या कह देते हैं? हम आत्मा ही तो परम पार्ट बजाने वाली आत्मा है। हमसे परे से परे पार्ट बजाने वाला और कोई दूसरा इस सृष्टि पर नहीं है। आत्मा ही परमात्मा। अब हर आत्मा परमात्मा हो जाएगी क्या? नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि जो 84 जन्म लेने वाली मनुष्य आत्माएं हैं उनमें कोई एक आत्मा ऐसी है हीरो पार्टधारी जो परमात्मा पार्ट बजाती है। इसलिए क्या कहा जाता है? परम पिता परमात्मा। ये दो शब्द क्यों मिलाए गए? परम पिता पहले क्यों और परमात्मा बाद में क्यों? जैसे कहते हैं शिव और साथ में मिला देते हैं शंकर। शिव पहले क्यों और शंकर बाद में क्यों? जैसे कहते हैं बाप दादा। बाप पहले क्यों और दादा बाद में क्यों? माना पहले कौन? जो बड़ा है वो पहले। तो बताया बाप ने ही आकर के समझाया है हम आत्मा पहले सो देवता बनते हैं, अभी पतित तमो प्रधान है, फिर हमको सतो प्रधान पावन बनना है। बाप आते ही तब है जब सृष्टि पुरानी हो जाती है। बाप आकर पुरानी को नया बनाते हैं। क्या कहा? आकर के पुरानी को नया बनाते हैं। ऐसे नहीं ब्रह्मा के तन में आए और 69 में चले जाएं और फिर हम बच्चे अपने आप ही पुरानी दुनिया को नया बनाते रहेंगे। नहीं, बाप आकर के पुरानी को नया बनाते हैं, नई सृष्टि स्थापन करते हैं। क्या? और धर्म पिताएं आकर के नई सृष्टि स्थापन नहीं करते। वो क्या करते हैं? वो सिर्फ रिपेयरिंग करते हैं। और बाप आकर नई सृष्टि स्थापन करके जाते हैं। नई दुनिया में है ही आज सनातन देवी देवता धर्म। क्या है? सिर्फ कौन सा धर्म है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। अगर सिर्फ एक धर्म है तो नई दुनिया है। सबकी एक प्रकार की धारणा है तो नई दुनिया है। और सबकी अलग अलग धारणाएं हैं। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है। तुंडे तुंडे मतिर भिन्न। तो एक धर्म नहीं कहेंगे। तो बोला आदि सनातन देवी देवता धर्म आकर के स्थापन करते हैं। उन्हों के लिए ही कहेंगे पहले कलयुगी शूद्र धर्म वाले थे, देवता धर्म के। तुम तो आत्मा शरीर सहित हो, क्योंकि आत्मा का तो धर्म नहीं होता है। धर्म बदलता है देह के साथ। क्या कहा है? आत्मा का धर्म नहीं होता है।
कैसे क्या है? आत्मा के स्वधर्म में टिको। तो ये बात कहना रंग है या सही है? टिको शब्द जब कहा जाता है इसका मतलब शरीर के अंदर आत्मा विराजमान है, जीवात्मा है, तब कहा जाता है आत्मिक स्थिति में टिको। तो देह के साथ धर्म बदलता है क्या? देह नहीं है तो धर्म बदलने की बात नहीं है। कैसे? कोई कोई बीज रूप आत्माएं ऐसी हैं जो द्वापर युग से जन्म तो लेंगी, लेकिन जिस धर्म में जन्म लेंगी उस धर्म में पहुंचने के बाद, जन्म लेने के बाद वो कन्वर्ट नहीं होंगी। लेकिन अगले जन्म में, कुछ जन्मों के बाद दूसरे धर्म में जाकर जन्म ले सकती है। तो उसको कन्वर्ट होना कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। कन्वर्ट होना कब कहा जाए? जब शरीर रहते रहते कोई दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाए। जैसे महात्मा बुद्ध, किस तन के द्वारा महात्मा बुद्ध की प्रत्यक्षता होती है? सिद्धार्थ के द्वारा। पहले कोई आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्मा है जो पूरे 84 जन्म तो नहीं लेती है, कुछ जन्म कम हो जाते हैं। उसमें द्वापर में महात्मा बुद्ध की आत्मा प्रवेश करती है। आत्मा प्रवेश करने से पहले सिद्धार्थ नाम था और प्रवेश करने के बाद महात्मा बुद्ध नाम पड़ जाता है, जिसके द्वारा बौद्ध धर्म स्थापन होता है। तो जब सिद्धार्थ नाम था तो वो कौन से धर्म की रही होगी? उसको बौद्ध धर्म का कहेंगे? है? नहीं, वो सनातन धर्म की थी। जब उसमें सोल ने प्रवेश किया, धर्मपिता ने, तब महात्मा बुद्ध कहलाया, जिसने बौद्ध धर्म की स्थापना की। धारणाएं बदल गई। धर्म की धारणाएं एक शरीर में ही 2 प्रकार की धारणाएं हो गई। महात्मा बुद्ध बनने से पहले सनातन धर्म की धारणाएं थी और सिद्धार्थ में महात्मा बुद्ध की सोल ने प्रवेश करके उसकी धारणाओं को चेंज कर दिया। इसलिए बताया धर्म बदलता है देह के साथ। आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरे धर्म में जन्म ले ले तो उसको धर्म का परिवर्तन नहीं कहा जाता। तुम पहले शूद्र थे, क्या कहा? पहले शूद्र थे, फिर शूद्र से अब क्या बन गए? ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बन गए। तो शरीर के साथ बन गए कि आत्मा ने कहीं जाकर के जन्म लिया तो बन गए? शरीर के साथ हमारा धर्म परिवर्तन हो गया। पहले हम शूद्र थे, विकारों के भोगने में हम रस लेने वाले थे, और अब अगर हमको विकारों के भोगने से घृणा हो गई और हमने ये दृढ़ता धारण कर ली कि अब हमें विकारी जीवन नहीं जीना है, हमें क्या बनना है? निर्विकारी देवता बनना है। तो हम क्या हो गए? शूद्र से ब्राह्मण हो गए। ये हमारा धर्म परिवर्तन हो गया। और इसके बाद ब्राह्मण से या तो बनेंगे देवता या तो बनेंगे क्षत्रिय। अगर
विकारों को अपने जीवन में पूरा छोड़ दिया, ये अनुभव होने लगा कि अब विकार हमको तंग नहीं कर सकते। विकारी वाइब्रेशन, विकारी वृत्ति अब हमें परिवर्तन नहीं कर सकती। तो हम अनुभव करने लगे इस देह में रहते हुए ही। कैसी स्टेज का अनुभव करने लगे? जीवन मुक्त स्टेज का। जीवन में रहते हुए भी विकारों के बंधन से परे। तो पहले तुम आते हो ब्राह्मण कुल में। कौन से धर्म से? शूद्र कुल से ब्राह्मण कुल में आते हो। अब प्रजापिता ब्रह्मा के मुखवंशा बलि बन सो ब्राह्मण बने हो। किसके मुखवंशावली बन? ब्रह्मा के मुखवंशावली बने नहीं कहा। क्या कहा? प्रजापिता ब्रह्मा के मुखवंशावली बन सो ब्राह्मण बने हो। कौन से ब्राह्मण? जिन्होंने ये दृढ़ता धारण कर ली है कि अब हम विकारों को अपने जीवन में अपन होता है पर मानेंगे। तो जब सिद्धार्थ नाम था, ब्राह्मण कुल की डायनेस्टी नहीं होती है क्या? कोई समझे बैठे हैं कि बाबा हमको यही राजाई दे करके जाते हैं। तो राजाई में तो क्या होता है? डायनेस्टी चलती है। जैसे किंग एडवर्ड फर्स्ट, किंग एडवर्ड सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, विक्रमादित्य प्रथम, विक्रमादित्य द्वितीय, तृतीय। तो वो तो डायनेस्टी चलती है। यहाँ ब्राह्मण धर्म में हमको कोई राजाई बाबा आकर के नहीं देते हैं कि हम किसी के ऊपर कंट्रोल चलाने लगे, कि हमको राजाई मिल जाए। ब्राह्मण कुल की डायनेस्टी नहीं होती। क्यों नहीं होती? कारण क्या? क्योंकि हम ब्राह्मणों का जो ब्रह्मा बाप है, जिसमें सुप्रीम सोल आता है, वो क्या कहता है? मैं तुम्हारा राजा हूँ कि मैं तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडेंट सर्वेंट हूँ। वो तो कहता है मैं तुम बच्चों का सर्वेंट बन करके आया हूँ। तो ब्राह्मण कुल की डायनेस्टी नहीं होती। ब्राह्मण कुल कोई राजा ही नहीं करते हैं। कोई ब्राह्मणों को ये गलत फहमी हो जाती है क्या कि हमारे डायरेक्शन पे ये क्यों नहीं चलता, हमारी राजाई में ये क्यों नहीं चलता, हमारी बातें नहीं मानेगा तो निकलो बाहर हमारी राजाई में से। बाबा कहते हैं यहाँ किसी की राजाई चल न सके। इस समय भारत में न ब्राह्मण कुल राजाई करते हैं और न शूद्र कुल राजाई करते हैं। क्या कहा? जिस समय ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा होते हैं, वो समय ही हर देश में कैसा चलता है? प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य चलता है। कोई किसी से बांधा हुआ नहीं है, कोई किसी के ऊपर अपना डायरेक्शन चलाने के लिए कंपल्सन नहीं कर सकता है। न ब्राह्मण कुल की राजाई है न शूद्र कुल की राजाई है, दोनों की राजाई नहीं है। फिर भी उनका प्रजा पर प्रजा का राज्य तो चलता है। तुम ब्राह्मणों का कोई राज्य नहीं है। तुम स्टूडेंट पढ़ते हो, क्या करते हो? अभी हम पढ़ाई पढ़ते हैं, डॉक्टरी की जिस समय पढ़ाई पढ़ते हैं, बैरिस्टर की जब पढ़ाई पढ़ते हैं, इंजीनियर की जब पढ़ाई पढ़ते हैं, तो उस समय कोई इंजीनियर बन के बैठ जाए, सर्जन बन करके बैठ जाए,
तो कोई उसे मानेगा क्या? जब तक डिग्री पास नहीं की है उसको डॉक्टरी या सर्जन नहीं कहा जा सकता। तो अभी तो तुम स्टूडेंट पढ़ते हो, क्या कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो? राजयोग की पढ़ाई। राजयोग की पढ़ाई की प्रारब्ध क्या है? राजयोग की पढ़ाई की प्रारब्ध है राजा रानी बनना। यहाँ हम पढ़ाई पढ़ते हैं और फिर भविष्य में राजा ही पाते हैं। बाप तुमको ही समझाते हैं। किनको? तुमको किसको कहा? तुमको माना ब्राह्मणों को ही समझाते हैं। जो आत्मिक स्थिति में बैठे हुए हैं रूहानी बच्चे, उनको ही समझाते हैं। शूद्रों को जो इस सभा में आकर के बैठ गए हो, देखें बाबा पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं कि हम बेकार में जाते हैं कि नहीं। बाबा कहते हैं मैं उनसे बात ही नहीं करता, वो मेरी बातों को समझ ही नहीं सकते। तो तुम ब्राह्मणों का कोई राजी नहीं है, तुम तो स्टूडेंट हो, पढ़ते हो, बाप तुमको ही समझाते हैं। ये 84 का चक्र कैसे फिरता है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर होता है संगम युग। इस संगम युग जैसी महिमा और कोई युग की नहीं है। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। पूरा नाम क्या है? पुरुषोत्तम संगम युग। ये नाम क्यों दिया? पुरुषोत्तम संगम युग नाम ही इसलिए दिया, पुरी माना शरीर और पुरुष माना पुरी में शेते, सोता है, रहता है, आराम करता है। कौन? आत्मा। तो पुरुष माने आत्मा। पुरुषोत्तम कैसा? कैसा पुरुष? पुरुषों में नंबरवार उत्तम। तो जो भी पुरुष आत्माएं पुरुषार्थ करने वाली हैं, देवी देवता बनने का पुरुषार्थ करने वाली हैं, राजाई का पुरुषार्थ करने वाली हैं, उन राजयोग का पुरुषार्थ करने वाली आत्माओं के बीच जो नंबरवार उत्तम बनने वाली आत्माएं हैं, वो इस युग में प्रत्यक्ष होती है और किसी युग में प्रत्यक्ष नहीं होती। सतयुग से त्रेता में आते हैं तो 2 कला कम हो जाती है, तो उनकी महिमा क्या करेंगे? क्या कहा? महिमा किसकी होगी? जिनकी कम कलाएं होंगी उनकी महिमा होगी, या जो पूरे 84 कला वो 16 कला संपूर्ण बनेंगे, पूरे 84 जन्म लेंगे, उनकी महिमा होगी। जो संपन्न स्टेज में पहुंचेंगे उनकी महिमा होगी। माना पहले नारायण और पहले नारायण के राज्य में आने वाली जो भी आत्माएं हैं, जो 16 कला संपूर्ण बनती है, उनकी महिमा होगी। महिमा किस समय की होती है? सतयुग की या संगम युग की या त्रेता द्वापर युग की? संगम युग की महिमा होती है। तो संगम युग में जो आत्माएं ऐसी संपन्न स्टेज को प्राप्त करेंगी, जिनको कहा जाता है सूर्यवंशी अथवा चंद्रवंशी। क्या क्या कहा जाता है? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, जिनको मिलाकर के बनता है देवी देवता सनातन धर्म, उनकी महिमा होगी। बाकी जो क्षत्रिय बनेंगे, फेल हो जाएंगे, कम कलाओं वाले बनेंगे, या इस जन्म में राजाई की प्रारब्ध नहीं पा सकेंगे, उनकी कोई महिमा नहीं होती। दूसरे, तीसरे, चौथे, 8वें, 7वें नारायण की महिमा होती है क्या? जो सत्यनारायण की कथा करते हैं
वो कौन से नारायण की कथा करते हैं? 16 कला संपूर्ण या 14.25 कला संपूर्ण? जो 16 कला संपूर्ण नारायण होता है उसी की पूजा होती है, उसी की महिमा होती है, उन्हीं के चित्र बनते हैं। जो मंदिरों में मूर्तियां रखी हुई हैं लक्ष्मी नारायण की, वो कौन से युग की यादगार है? संगम युग की यादगार है। तो गिरने की महिमा नहीं होती है। क्या कहा? अगर कोई चौथाई कला भी गिर गए तो कहाँ जन्म लेंगे? संगम युग के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ स्वर्णिम संगम युग में जन्म लेंगे या सतयुग की गिरती कला में जन्म लेंगे? सतयुग की चौथाई कला गिरती कला वाले युग में जन्म लेंगे। एक पीढ़ी उनकी कम हो जाएगी तब इस सृष्टि पर आवेंगे। माना 83 जन्म लेंगे, उनकी महिमा नहीं होती। तो गिरने की महिमा थोड़ी ही होती है। कलयुग को कहा जाता है पुरानी दुनिया। कैसी दुनिया हो गई? सतो प्रधान या सतो सामान्य या तमो प्रधान? तमो प्रधान दुनिया। अब नई दुनिया स्थापन होनी है जहाँ देवी देवताओं का राज्य होता है। वो पुरुषोत्तम थे। क्या थे? जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उनमें उत्तम से उत्तम पाठ बजाने वाले थे। फिर कला कम होते होते कनिष्ठ शूद्र बुद्धि बन जाते। उनको पत्थर बुद्धि भी कहा जाता है। कैसी बुद्धि बन जाती है? पत्थर बुद्धि। इसलिए 9 रत्नों की भेंट कैसे करते हैं? पत्थरों से। शिव बाप कभी पत्थर बनता है क्या? 9 रत्न बनता है? शिव बाप कभी 9 रत्न की गिनती में नहीं आता। वो भी 9 रत्नों की गिनती में आने लगे तो उसको भी पत्थर बुद्धि बनना पड़े। तो न मैं 9 रत्नों की गिनती में आता हूँ, न सृष्टि के चक्कर में आकर नीचे गिरता हूँ। कौन? शिव बाप ज्योति बिंदु शिव। तो बोला ऐसे कनिष्ठ शूद्र बुद्धि को पत्थर बुद्धि कहा जाता है। ऐसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं जो जिसको बाप समझ कर पूजा करते हैं उनके जीवन को बिल्कुल नहीं जानते। ऐसे पत्थर बुद्धि है। जिसको बाप समझ कर पूजा करते हैं उनके जीवन को बिल्कुल नहीं जानते, उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते। किनकी जीवन कहानी को? है जो बाप संगम युग में आता है और जो जीवन में आकर के प्रैक्टिकल में एक्ट करता है, उसकी जीवन कहानी को समझ नहीं सकते। बच्चे बाप का जीवन न जाने तो उनको वर्षा कैसे मिलेगा? है? वर्षा कब मिलेगा? है? जब बच्चे बाप के पूरे जीवन की जानकारी करें। अभी तुम बच्चे बाप की जीवन को जानते हो कि बाप का जीवन कैसा है। तुम बच्चे जानते हो, दुनिया वाले नहीं जानते। उनसे तुमको वर्षा मिल रहा है। क्या कहा? किनसे? उनसे, इनसे नहीं। इनसे माना किनसे? ब्रह्मा से तुमको वर्षा नहीं मिलता है। तो कोई समझ के बैठ जाए कि ब्रह्मा बाबा म्यूजियम में स्थापन करके चले गए, हम म्यूजियम के इंचार्ज हो गए, हमको बहुत बड़ा सेंटर दे गए, जोनल इंचार्ज बनाए गए। ये वर्षा बाप से नहीं मिलता। बच्चे बाप का जीवन न जाने तो वर्षा मिलेगी कैसे? उनसे तुमको वर्षा मिल रहा है, अभी मिला नहीं है पूरा।
लेकिन बुद्धि में वो वर्षे की बात बैठ रही है। वेद के बाप को याद करते हो, तुम याद भी किसको करते हो? बेहद के बाप को याद करते हो। बेहद के बाप कितने बताए? दो बेहद के बाप हैं। एक बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु, और दूसरा जो भी मनुष्य सृष्टि है उस सारी मनुष्य सृष्टि का जो पिता है उस बाप को भी बेहद का बाप कहा जाता है, प्रजापिता। तुम माता पिता हम बालक तेरे कहते हो तो जरूर बाप आया होगा। कहाँ आया होगा? इस सृष्टि पर आया होगा ना, तब तो सुख घनेरे दिए होंगे। बाप कहते हैं मैं आया हूँ, अथाह सुख तुम बच्चों को देता हूँ। कैसे सुख देता हूँ? ऐसे सुख नहीं देता हूँ जिनकी तुम थाह पा सको, जिनकी गहराई तुम्हारी बुद्धि में बैठ जाए पूरी पूरी। ऐसे सुख देता हूँ जिनकी गहराई को तुम बच्चे अभी समझ भी नहीं सकते। बच्चों की बुद्धि में ये नॉलेज अच्छी रीति रहनी चाहिए, इसलिए तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। क्या क्या मिलता है? वर्षा तो बाद में मिलेगा, पहले क्या मिलता है? ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तीसरा नेत्र किससे मिलेगा? है? दो टांगों वाला होगा तो दो टांगों का बच्चा पैदा करेगा। दो हाथ वाला होगा तो दो हाथ वाला बच्चा पैदा करेगा। दो आंखों वाला होगा तो दो आंखों वाले बच्चे का जन्म देगा। यहाँ तो तीन आंखों की बात हो रही है। तो तुम त्रिनेत्री जो बनते हो, तीसरा नेत्र तुमको मिला है, तो जिससे तुमको तीसरा नेत्र मिलता है वो तुम्हारा बाप कैसा होगा? त्रिनेत्री होगा ना। तो भक्ति मार्ग में त्रिनेत्री किसको कहा जाता है? एक ही देवता ऐसा है जिसको त्रिनेत्री कहा जाता है, जिसका नाम शंकर कहते हैं। उन्होंने तो शिव शंकर को मिला के एक कर दिया है। किन्होंने? भक्ति मार्ग वालों ने। क्यों मिला के एक कर दिया है? इसका भी फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? इस बात का भी फाउंडेशन इस संगम युग में पड़ता है। जो अंत तक उस बाप को नहीं पहचान पाते, त्रिनेत्री बाप को, जो हम बच्चों को त्रिनेत्री बनाने वाला है, तो अंत में जब प्रत्यक्षता हो जाती है एकाएक अचानक सारे संसार में, तो पूरी रीति गहराई से समझने का मौका नहीं रहता। तो वो समझते हैं यही शंकर है और यही शिव है। तुम जानते हो हम तो देवता बनते हैं। अब शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, कलयुगी ब्राह्मण भी हैं, वो भी तो है सही ना। तो ब्राह्मण लोग जानते नहीं है कि हमारा धर्म अथवा कुल कब स्थापन हुआ, क्योंकि वो है ही कलयुगी। और तुम अभी डायरेक्ट प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो। क्या कहा? तुम किसकी संतान बने हो? डायरेक्ट प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो। क्या? प्रजापिता की संतान बने हो डायरेक्ट। ये क्यों कहा? ब्रह्मा तो कहा ढेरों के नाम होते हैं। मुरली में क्या बोला? ब्रह्मा तो ढेरों के नाम होते हैं। कैसे? अरे चार मुखी पांच मुखी ब्रह्मा कहा जाता है ना, तो उनमें एक है प्रजापिता ब्रह्मा और बाकी सब क्या हो गए? बाकी सब हो गए ब्रह्मा। तो ब्रह्मा तो ढेरों के नाम होते हैं।
डायरेक्ट प्रजापिता ब्रह्मा की तुम संतान बने हो। क्या डायरेक्ट संतान तुम बने हो और सबसे उच्च कोटि के ब्राह्मण बने। क्या साधारण ब्राह्मण नहीं, क्या सबसे उच्च कोटि के ब्राह्मण तुम बने हो। जब ब्रह्मा 4 होंगे, ब्रह्मा 5 होंगे, तो उनसे पैदा होने वाले ब्राह्मण भी कैसे हो जाएंगे? 4-5 प्रकार के हो जाएंगे ना। तो तुम सबसे ऊंची कोटि के ब्राह्मण बनते हो। 10-11-90 की मुरली का दूसरा पेज। बाप बैठ तुम्हारी पढ़ाई की सर्विस, संभालने की सर्विस और श्रृंगारने की सर्विस करते हैं। क्या कहा? तुम्हारी पढ़ाई की सेवा कौन करते हैं? खुद बाप बैठ करते हैं। और तुम्हारी संभाल की भी सेवा बाप बैठ करते हैं। और दिव्य गुणों से श्रृंगार करने की भी सेवा बाप बैठ करते हैं। क्या कहा? बैठ शब्द क्यों लगा दिया? माने कोई साकार तन में आकर के तुमको दिव्य गुणों से श्रृंगारते हैं। ऐसे नहीं कि शरीर छोड़ जाए पहले से और दिव्य गुण धारण करने की जगह आसुरी गुण ही धारण बने रहे। आसुरी गुण क्या होते हैं? हैं? ईश्वरीय गुण क्या होते हैं? ईश्वरीय गुण है ईश्वर का बच्चा बनाना, और आसुरी गुण है आसुरी दुनिया में धक्का दे देना। सत्य बाप है, सत्य बाप के बच्चे भी कैसे होंगे? सच्चे होंगे ना। आत्मा आत्मा भाई भाई जब हैं तो कोई को धक्का देने की बात नहीं पैदा हो सकती। हाँ, क्लास के नियमों पर तो सबको चलना ही पड़ता है, वो बात अलग है। तुम भी हो अनगॉडली सर्विस ओनली। क्या कहा? क्या? ओनली ऑन गॉडली सर्विस। क्या? डागली सर्विस पर तुम नहीं हो। डागली सर्विस कौन सी होती है और गॉडली सर्विस कौन सी होती है? डागली पढ़ाई होती है तो डागली सर्विस भी होती है, गॉडली पढ़ाई होती है तो गॉडली सर्विस भी होती है। डागली सर्विस क्यों कहा, गॉडली सर्विस क्यों कहा है? नहीं, जानवरों में भी डॉग बोला है और कोई दूसरा नहीं बोला। डॉग में क्या विशेषता होती है? डॉग एंड विचेस किसे कहा जाता है? जो व्यभिचारी बनते हैं उनको क्या कहा जाता है? जिनकी मनसा में व्यभिचार चलता है, जिनकी वाचा में व्यभिचार चलता है, जिनकी कर्मेंद्रियों में भी व्यभिचार चलता है। तो जो जैसे खुद होंगे दूसरों को भी क्या सिखाएंगे? वैसा ही व्यभिचारी बनना सिखाएंगे। तो जो व्यभिचारी बनते हैं और दूसरों को बनाते हैं वो कौन सी सर्विस पर हुए? डॉगली सर्विस पर हुए। और जिनका खुद नारा है एक शिव बाबा दूसरा न कोई, वो क्या करेंगे? खुद बाप के बनेंगे, एक बाप के, और दूसरों को भी एक बाप का बनाएंगे। तो तुम हो ओनली ऑन गॉडली सर्विस। क्या? अगर एक बाप का बनते हो और एक बाप का बनाते हो तो कौन हुए? ओनली ऑन गॉडली सर्विस। नहीं तो ओनली डॉगली सर्विस। गॉड फादर भी कहते हैं। कौन कहते हैं? गॉड फादर भी कहते हैं। हम आए हैं सब बच्चों की सर्विस में।
किस सेवा में आए हैं? गॉडली सेवा में आए हैं। बच्चों को सुख का रास्ता बताना है। क्या इशारा दिया? सुख का रास्ते का इशारा क्या दिया? गॉडली सेवा में रहेंगे तो सुख का रास्ता मिलेगा। एक बाप का बनेंगे, एक बाप का बनाएंगे तो तुम्हारी यादगार बनेगी शिव के मंदिर में। शिव के मंदिर में क्या विशेषता दिखाई जाती है? शिवालय में और वैश्यालय में क्या अंतर होता है? शिवालय में सबकी बुद्धि में एक शिव बाप बैठा हुआ है, बाकी सब देवताएं आसपास कुंडली मार करके बैठे हुए, सब एक की पूजा करते हैं। और वैश्यालय में वैश्या को, बेचारी को क्या करना पड़ता है? सबकी पूजा करनी पड़ती है। उनकी भी ठोड़ी पकड़ेगी, उनकी भी ठोड़ी पकड़ेगी। तुम नहीं रहोगे तो हमको पैसा कहाँ से मिलेगा? पैसा नहीं मिलेगा तो हमारी जिंदगी कैसे चलेगी? तो बड़े बड़े आदमियों की बड़ी खुट्टे बरदारी करती रहती है। कौन? वैसे तो वो ही डॉगली सर्विस पर, और तुम हो गॉडली सर्विस पर। तुम्हारा नारा क्या है? बाप ने कौन सा नारा दिया है? मांगने से मरना भला। अरे हमको तो विश्व की बादशाही देने वाला बाप मिला हुआ है। हमको दूसरों से मांगने की, उनकी चिरौरी करने की कोई दरकार नहीं है। गॉड फादर कहते हैं हम आए हैं सब बच्चों की सर्विस में। बाप कहते हैं अब घर चलो। क्या? कहाँ चलो? घर चलो। घर चलो माना ये देह और देह के संबंध सब यही छोड़ दो, आत्मा बन जाओ। मनुष्य भक्ति भी करते हैं मुक्ति के लिए। क्या? मनुष्य मुक्ति के लिए क्या करते हैं? भक्ति करते हैं। अब भक्ति से तो मुक्ति होती नहीं, जरूर ये जीवन बंधन है। तो भक्ति भी करते हैं, बाप आकर के इन दुखों से छुड़ाते हैं। जो भक्ति मार्ग के दुख हैं, उन दुखों से बाप आकर के छुड़ाते हैं। तुम बच्चे जानते हो त्राही करेंगे। कौन? जो डागली सर्विस पर अभी भी अड़े हुए हैं, ज्ञान लेने के बाद भी भीख मांगते रहते हैं, मनुष्यों की चिरौरी करते रहते हैं। उनके लिए क्या इशारा दिया? क्या होगा उनका हसर? त्राही करेंगे। हाहाकार के बाद जय जयकार होनी। क्या होगा? पहले हाहाकार होगी, फिर जय जयकार होगी। अब तुम्हारी बुद्धि में है कितनी हाय हाय करेंगे। क्या? डॉगली सर्विस वाले जिनकी बुद्धि धन कमाने में ही लगी हुई है, मेलमाड़ियां बना लें, अटारियां बना लें, बैंक बैलेंस बना लें, वाले जिनकी बुद्धि धन कमाने में लगी हुई है, मेलमाड़ियां बना लें, बुद्धि धन कमाने में लगी हुई है, उनकी बैंक बैलेंस बना लें, फूटी हुई समझो। उनके लिए मुरली में क्या बोला है? जिनकी बोला है धन कमाने में लगी कितनी हाय हाय करेंगे, फूटी हुई समझो। बाप ने तो बच्चों को निर्भय कर दिया है, तो बोला जो मेरी सर्विस करेंगे वो कभी भूखे मर नहीं सकते, गारंटी है। बाप ने तो बच्चों को निर्भय कर दिया है, जो मेरी सर्विस करेंगे वो कभी भूखे, जब नेचुरल कैलेमिटीज आदि आएंगी तब हाय हाय करेंगे। क्या करेंगे? जब नेचुरल कैलेमिटीज आदि, जब नेचुरल कैलेमिटीज आवेंगी तब एक होती है स्थूल दुनिया की स्थूल नेचुरल कैलेमिटीज। जब नेचुरल कैलेमिटीज आवेंगी, एक होता है स्थूल दुनिया की बड़ी बड़ी बिल्डिंग कैलेमिटीज, बड़े बड़े किले गिर पड़ते हैं, जैसे जमीन हिलती है ऐसे ही बेहद की तो क्या होता है? बड़ी बड़ी नेचुरल कैलेमिटीज होगी, बड़े बड़े किले गिर पड़ते हैं।